एफएसएल में सहायक निदेशक की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया है। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से इस संबंध में जवाब भी मांगा है। आपको बताते चले कि हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक फिलहाल नहीं लगाई है और आज जो सुनवाई हुई नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हालांकि अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की गई है, तो अब निगाहें अगली सुनवाई पर भी टिकी होंगी। लेकिन आज क्या कुछ हुआ इसको समझेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं। रंजन जी, देखिए आज एफएसएल में सहायक निदेशक की नियुक्ति रद्द करने के आदेश का जो मामला था उस पर सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने इसे रद्द करने से, इस पर रोक लगाने से एक तरीके से इनकार किया है और जवाब मांगा है जेपीएससी और सरकार से। जी हाँ, ये मामला जो है जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में गया था, वहीं पर ये सुनवाई हुई है और वहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब में सहायक निदेशक या वरीय वैज्ञानिक की बैकलॉग नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के लिए जो राज्य सरकार ने आदेश दिया था उसको चुनौती दी गई थी। लेकिन इस पर जब कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई है तो उसके बाद जो है कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बल्कि अदालत ने मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली तारीख भी निर्धारित कर दी गई है। 24 सितंबर को अब इस मामले की सुनवाई होगी। मामले में प्रार्थी मुनिंद्र प्रकाश ने याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन्होंने ये बातें कही। उनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन को रद्द किए जाने के आधार पर सवाल उठाया कि आखिर ये परीक्षा रद्द क्यों की गई। उनकी ओर से कहा गया कि केवल इरेगुलरिटीज अनियमितताओं का उल्लेख कर पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करना सही नहीं है। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पेपरवाल और प्रिंस कुमार ने अपना पक्ष रखा। सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति मामले में भी सुनवाई हुई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में ही और ये जो सहायक लोक अभियोजक परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया को सरकार ने रद्द किया है उस आदेश को भी निरस्त करने का आग्रह जो है किया गया। याचिका उसके लिए दायर हुई और उस पर जो शुक्रवार को सुनवाई हुई उसके बाद अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अदालत ने मामले में सरकार और जेपीएससी से जवाब भी मांग लिया है। तो अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने जो है पक्ष रखा। मामले में आलोक रंजन, आदित्य भास्कर, आनंद सिंह और अनिरुद्ध ओझा ने याचिका दायर की है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बातें आई थी कि सीआईडी की जांच में जो तथ्य मिले हैं उसी आधार पर राज्य सरकार ने जो है उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी जिसमें कि टीडीपीएल की भूमिका रही है और इसके अलावा 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी सरकार की ओर से की गई है। तो इन घोषणाओं के मद्देनजर कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने परीक्षा रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की थी। इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है। तो जो दो चीज़ें थी कि एफएसएल में जो आपको ये सहायक निदेशक की नियुक्ति जो रद्द करने का आदेश झारखंड सरकार ने दिया था उस पर जो रोक लगाने की मांग थी रद्द करने पर उस पर हाईकोर्ट ने जो है वो इनकार कर दिया है। तो झारखंड हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी
एफएसएल में सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक के बैकलॉग नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है सरकार से। और जेपीएससी से उन्होंने जवाब दाखिल करने को इस मामले में कहा है। याचिका में सरकार की ओर से 18 अगस्त को जेपीएससी के विज्ञापन संख्या 10/2025 के तहत एफएसएल में सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक बैकलॉग नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करने को चुनौती दी गई थी। प्रार्थी का कहना था कि बिना किसी कारण के नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं है। इन सब के बीच एपीपी की नियमित और बैकलॉग परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने पर भी हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई। चलिए, तो झारखंड हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है एफएसएल में सहायक निदेशक की नियुक्ति पर जो रद्द करने का जो झारखंड सरकार ने फैसला लिया है उस पर रोक से जो है वो इनकार किया है झारखंड हाईकोर्ट ने। और इस पूरे मामले में अब निगाहें 24 सितंबर पर जाकर टिकेंगी। जब अगली सुनवाई होगी तो इंतजार रहेगा कि उस सुनवाई से और क्या कुछ निकल के सामने आता है।